हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लाभ हानि पढ़ने जा रहे हैं। तो लाभ हानि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर परसेंटेज भी काम आएंगे, बहुत सी चीज़ें काम आएंगी। तो लाभ हानि होता क्या है? देखो, कोई भी चीज़ अपन क्रय करते हैं या विक्रय करते हैं। क्रय करने का मतलब होता है कि अपन खुद खरीद रहे हैं उसको। क्रय करने का मतलब खरीदना, क्रय करने का मतलब खरीदना। और विक्रय करने का मतलब ये होता है दोस्तों, ये टर्म में बार बार आएगी, विक्रय किया, क्रय किया, विक्रय किया, क्रय किया। तो उनका मीनिंग अपने को पता होना चाहिए कि क्रय किसको बोलते हैं, विक्रय किसको बोलते हैं। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। आप उस चीज़ को बेच रहे हो। जैसे मैंने कोई चीज़ थी, वो 100 रुपये के अंदर खरीदी। आगे मैं उस चीज़ को, मेरे को प्रॉफिट कमाना है या लाभ कमाना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ को मैं 150 में बेच देता हूँ। आगे कितना में? 150 रुपये में। 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ क्रय करी और 150 रुपये में मैंने क्या किया, विक्रय करा। तो दोस्तों, मेरे पास जो लाभ बचा वो कितना बचा, मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? मैं यही कहूँगा कि 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 यानी कि 50। अब कहूँगा कितने प्रतिशत मेरे को लाभ हुआ। प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि मेरे को 100 रुपये थे, 100 पे मेरे को 50 रुपये मैंने कमाए, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि 50 अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपये में मैंने कमाए कितने, 50 रुपये इंटू 100। 100 से 100 गया, कितने प्रतिशत हो गया, 50%। 50% मैंने क्या किया, बेनिफिट्स कमाया, या 50% मैंने क्या किया, लाभ कमाया। तो अब देखिए दोस्तों, अब लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंदर क्या रिलेशन रहता है। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अगर लाभ प्रतिशत पता करना है, लाभ प्रतिशत पता करना है, तो क्या करेंगे, जो लाभ हुआ वो अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ये होगा दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार अपन हानि के अंदर क्या रिलेशन होता है वो चीज़ देखते हैं। लॉस कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंपल से सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा इस तरीके का। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बड़ा चढ़ा के बता दी जाएगी, पर जो सिंपल से सिंपल तरीका, जो आसान से आसान बच्चा को भी समझना चाहता है या इस टॉपिक के अंदर अच्छा मार्क्स गेन करना चाहता है, तो ये सिंपल सा सिंपल तरीका है। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, कोई चीज़ हानि के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले कोई चीज़ अपन खरीद के लेके आएंगे, कितना में खरीदी, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, हम खरीद के लेके आएंगे। फिर अपन ने क्या किया, उस चीज़ को बेचना चाहा, पर उस चीज़ को बेचने के चक्कर ऐसा हुआ कि उसके जो मूल्य था या उसका जो बेनिफिट था अपने को नहीं मिला, और अपने को जो वैल्यू थी या मार्केट वैल्यू थी उसकी कम हो गई किसी वजह से, या अपने को कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ी कि पैसों की ज़रूरत पड़ी। अपने को जो 100 रुपये थे तो अपने को चाहिए थे उस टाइम में पैसे, तो अपन ने क्या किया, उस चीज़ को तोड़ मोड़ के या छोटे कम पैसों में उसको बेच दी। कहने का मतलब उस चीज़ को बेच दी मैंने 80 रुपये में, खरीदी मैंने 100 में, बेची मैंने 80 में। तो क्या किया मैंने किया ये है दोस्तों कि 100 में खरीद के 80 में बेच दी, यानी कि मैंने हानि कितनी की हानि ली, कितने रुपए की हानि हुई मेरे को। तो मैंने 100 में खरीदी और बेची कितने में, 80 में। कितने रुपए की हानि हुई मेरे को, 20 रुपये की। अब प्रतिशत निकालना है मेरे को, तो हानि कितनी हुई, 20 रुपये की। किस पे हुई, 100 रुपये पर इंटू 100, यानी कि 0 से 0 गया, कितना परसेंट हो गया, 20%। 20% क्या आगे, हानि प्रतिशत। क्या आगे, हानि प्रतिशत। क्या किया मैंने, 20% लॉस खाया है। तो अपन हानि के अंदर इस तरीके से फॉर्मूला बनाएं, तो हानि बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य, या मैं कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि क्या होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत निकालना है मेरे को, तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि कितनी हुई वो अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत आ जाएगा। ये दो फॉर्मूला अपने बना लिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन एक दो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करने से अपने को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आराम से कि किस तरीके से किया है, किस तरीके से नहीं हुआ है। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, तो उससे अपने को काफ़ी हद तक। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है वो दे रखा है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। देखो किस तरीके का क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो अपने पूछा ये है कि अनुपात में ये है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि दोस्तों अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा और लाभ प्रतिशत पूछा है। अब अनुपात दिया, कुछ लोग इससे ही डर जाते हैं कि ये क्या दिया, आपने को कुछ दिया ही नहीं। जो आपने फॉर्मूला बताया था उसमें तो आपने क्रय मूल्य बताया था, विक्रय मूल्य बताया था, पर ये क्या दे रखा है, इसमें इससे क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू थी, क्रय मूल्य अपन माने कि 800 थे, यानी कि 800 थे, तो विक्रय मूल्य उस टाइम 900 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अनुपात का मतलब ये होता है कि जो बड़ी राशि होती है उसको अपन छोटा करके लिख सकते हैं। अब क्रय मूल्य 8000 होगा तो विक्रय मूल्य 9000 होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात देने का मतलब ये है कि ये क्रय मूल्य को बेचा कितना, मैंने कोई 8 रुपये में चीज़ खरीदी, वो बेची कितना में, 9 रुपये में। कितने में बेची दोस्तों, 9 रुपये में। मैंने बेनिफिट्स कितना कमाया, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का बेनिफिट्स मैंने कमाया किस पे कमाया, 8 रुपये पर इंटू 100। तो 1/8 इंटू 100, 1/8 अगर याद कर लिया है तो आपने तो वो फिर ठीक है, नहीं तो इसको निकालना सीखो। कैसे निकालोगे, आप भूल गए उस टाइम में 1/8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकालना सीख लो। 8 4 का भाग इसमें 2 बार, 4 का भाग इसमें 25 बार। अब 25/2 आएगा नहीं तो क्या आ जाएगा, 12 सही 1/2, यानी कि 12.5% क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएंगे। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में एक बार वापस समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, 1 लाइनर आंसर है इसका, बहुत बड़ा कुछ है नहीं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अपने को दे रखा है और लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना था, 8 था, विक्रय मूल्य कितना था, 9 था। कहने का मतलब अपन पैसों में आ जाते हैं, अनुपात को यहाँ पे पैसों में ले लिया मैंने। 8 रुपये की कोई चीज़ बेची कितने में, 9 रुपये में, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का। कितने रुपये का, 1 रुपये का। कितने रुपये पे मैंने खरीदी, 8 रुपये पे, तो 1 रुपये प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 1/8 इंटू 100, यानी कि 12.5%। यहीं पे ये चीज़ हो जाती कि इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करता हूँ। देखो दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इस तरीके से था 9:8। तो यहाँ पे मेरे को प्रतिशत पूछा है किसका, मैंने पूछा प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अब मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, देखिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, अपन उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 8 है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, चीज़ कितने में खरीदी, 9 रुपये में, और बेची कितने में, 8 रुपये में, यानी कि मैंने कितने का घाटा खाया, 1 रुपये का। कितने का घाटा खाया दोस्तों, 1 रुपये का। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि कितने रुपए की, 1 रुपये की। किस पे खाई मैंने, 9 रुपये पे इंटू 100। अब 1/9 का आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं तो आप क्या करोगे, 100 में 9 का डिवाइड करके निकाल लोगे। 9 एकम 9, 10, 9 एकम 9, तो कितने बच गए, 1/9%। 11 सही 1/9%। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हानि प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, एक अलग से क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट।
अब एक कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को 1476 रुपये में बेचकर, ये कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु को बेचकर का मतलब होता है 1470 में बेचकर का मतलब होता है उसका विक्रय मूल्य कितना है 1470। लाभ कमाता है, कितना प्रतिशत लाभ कमाता है 16/2/3%। 16/2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, क्या पता करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लैंग्वेज दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है, या लिखना पॉसिबल नहीं है। इतना लिखेंगे तो आप खुद ही बोर हो जाओगे। आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको जो मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ वही क्वेश्चन है, और मैं जो सॉल्व कैसे करवाता हूँ वो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप, वो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, बुक्स पढ़ी होगी, तो उसका कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य आपके पास कितना है, किसी वस्तु को बेच रहा है, इसका मतलब वो क्या है, विक्रय मूल्य है 1470 है। लाभ प्रतिशत कितना है 16/2/3। अब इसको दोस्तों अपन ने पढ़ा था, ये किसकी वैल्यू है, अपन फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या आएगी, तो फ्रैक्शन में निकालेंगे इसका, तो इसकी वैल्यू आती है 1/6। अब कुछ दोस्त भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर कि 1/6 कैसे आई। तो दोस्तों ऐसा है कि आप इसको मिस्र में बदलो, तो 16 दिया 48, 2 50/3। अब 50/3 को सॉल्व करोगे तो अपने पास यही आएगा वैल्यू, ठीक है। परसेंट का मतलब इंटू 100 हो जाएगा। 16 × 48 2 50 50/3। अब प्रतिशत में निकाला तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशत का मतलब इंटू 100। तो अपन क्या करेंगे, नीचे 1/100 आ गया, तो 50 से 2 बार, तो ये कितना गया 1/6। इस तरीके से अपन सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे वापस। तो 1/6 है, तो 1/6 लाभ प्रतिशत है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया क्रय मूल्य, ये क्या आ गया क्रय मूल्य प्रतिशत आ गया, क्रय मूल्य का भाग आ गया। उस क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ 1 रुपये का, लाभ कितना हुआ 1 रुपये का। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, 1/6 अगर लाभ प्रतिशत आया तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता था कि 1/6 है तो लाभ हुआ मतलब किस पे, 6 पे कितने रुपए का 1 रुपये का। 6 पे 1 रुपये का मतलब क्रय मूल्य 6 था, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7, 6/7। अब मेरे को 7 की वैल्यू कितनी दे रही है, विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रही है 1470। कितनी दे रही है 1470। तो मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ क्या, 7 की वैल्यू कितनी है 1470, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1470/7। अब मेरे को निकालने की थी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1470/7 × 6। अब 7 से ये कितनी बार करेगा 2 1 210, 210 × 6, 210 × 6 करूँगा तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 1260 रुपये। मैंने वो चीज़ खरीदी थी और बेची कितने में थी 1470 में। तब जाके क्या प्रॉफिट हुआ मेरे को 16/2/3%। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा अपने को, क्या आ जाएगा ये आंसर 1260 रुपये। एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा देता हूँ दोस्तों कि विक्रय मूल्य था अपने पास 1470 रुपये, किसी वस्तु को बेच रहा है वो 1470 में। लाभ प्रतिशत अपने को दे रखा है कितना 16/2/3। 16/2/3 को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/6 होता है, और विक्रय मूल्य अपने को पूछा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता था कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो अपने यही चीज़ देखा, फ्रैक्शन आया तो 1/6। तो 1/6 का मतलब ये होता है कि नीचे क्या है क्रय मूल्य, ऊपर क्या लाभ है। तो लाभ तो क्रय मूल्य 6 है तो अपने 6 ले लिया, क्रय मूल्य 6 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 7 रुपये। तो अब विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है कितनी 1470 रुपये। तो अपन कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 1470 थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1470/7। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 1470/7 × 6, यानी कि या काटने पे कितना है 210। 210 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1260 रुपये।
आई होप कि आपको अच्छे से और बिल्कुल ही साधारण तरीके से समझ में आ रहा है। इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक छोटे से छोटा बच्चा मेरे साथ चले और अच्छे से अच्छे मार्क्स पशु परिचर भर्ती में लेके आएँ। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को मेरे अभी कुछ नए हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दबाएं और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो उसको लाइक करें, उसके नीचे कमेंट करें, या कुछ सुधार की आपको उम्मीद है कि इस तरीके से सर अगर बेस्ट कर सकते हैं तो उसका सुझाव ज़रूर दें। तो उसको मैं आगे बढ़ा के आपके लिए ही बढ़िया रहेगा कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और अच्छा आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक और आगे क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 770 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को बेचा कितने में? 770 में। अब विक्रय मूल्य को V डॉट मूव कर देता हूँ, विक्रय मूल्य, और जो हानि प्रतिशत है वो दोस्तों कितनी है? हानि प्रतिशत दे रखी है 12.5%। कितनी दे रखी? 12.5%। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए दोस्तों 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी अपन ने निकाला था 12.5% का 1/8। ठीक है, तो अपने को पास विक्रय मूल्य कितना है? 770 है, हानि प्रतिशत कितना है? 8। तो अपन क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात। तो क्रय मूल्य अपने पास, ये क्रय मूल्य कितना? 8। हानि हुई है, इसका मतलब क्या है? हानि का मतलब होता है एक कम, यानी कि 7 में बेची। 8 रुपये में खरीदी चीज़ 7 रुपये में बेची, तो अपन कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है? 7। 7 को मैंने 7 यूनिट थी, 7 यूनिट को बेचा कितने में? 770 में। तो 1 यूनिट को कितने में बेचूंगा? 770/7। तो मेरे पास कितने वैल्यू किसकी चाहिए? 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 770/7 × 8, यानी कि 7 से ये गया है 110, तो ये 880 रुपये। 880 रुपये में मैंने उस चीज़ को क्या किया था? खरीदा था और बेचा कितने में? 770 में। तो मुझे कितने प्रतिशत हानि हुई? 1/8%। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चन करेंगे लाभ हानि पर। ज़रूर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। धन्यवाद।